तो चांडाल हूँ, मैं तो चांडाल हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा नियम दे, ऐसा नियम दे कि मेरी आजीविका भी चलती रहे और धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ता रहा हूँ। मैं आपके उपकार से जीवित हुआ हूँ, आपकी बदौलत पुनः जीवित हुआ हूँ, तो मैं धर्म के लिए अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है अपने जीवन को बदलने के लिए, मुझे मौका मिला है अपने जीवन को बदलने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ नियम ले दो। साधु भगवान भी विचार में पड़ गए कि चांडाल को क्या नियम दे, जो प्रतिदिन हिंसा करने वाला है, हिंसा के अलावा उसकी आजीविका ही नहीं चलने वाली, उसको क्या नियम दिया जाए। साधु विचार करते हैं, साधु भगवान विचार करते हैं, और विचार करते ही करते वो कहते हैं कि बेटा, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। वो चांडाल कहता है, मैं फिर आजीविका कैसे चलाऊं। वे गुरु भगवंत कहते हैं, बेटा ठीक है, पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम चतुर्दशी के दिन जो त्रैकालिक पर्व होता है, उस दिन तुम किसी की हिंसा मत करना। आगे की यनपाल चांडाल की ये कथा तो आगे की सबको पता है, पर मात्र गुरु से इतना सा उपकार प्राप्त करते हुए, उस चरित्र की पवित्रता, चारित्र की और रत्नत्रय की ऐसी पवित्रता थी, अपवित्र शरीर मुर्दे के समान होने के बावजूद भी पुनः उसे जीवन दान मिल गया, पुनः जीवन दान मिल गया। ये गुरु के उपकार बिना मांगे भी मिलते हैं, पर वैसा श्रद्धान और वैसा समर्पण भी हमें रखने की आवश्यकता है। संदीप भाई कितने पुण्यात्मा हो। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें पर्युषण पर्व का सानिध्य निर्ग्रंथ गुरु का मिल जाए, पर आपके अल्प पुरुषार्थ और पता नहीं गुरु की कैसी अनुकंपा और गुरु का कैसा आशीर्वाद है कि इस पारसनाथ धाम में ये पर्युषण के 10 दिन मात्र 10, 12, 15 नहीं, लगभग 250 से 300 शिविरार्थी अपनी आत्मा की साधना करेंगे, और विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो उनकी सेवा और व्यवस्थाओं में लग पाते हैं। रोज सोच के विचार कर के कार्य कर नहीं पाते, और कितनी सहजता से आपको मौका मिल गया, कितनी सहजता से मौका मिल गया। ये गुरु भगवान का ही उपकार है। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे, इसे कहते हैं अशोक जी, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती मिल गए, और मांगने वाले सोचते ही रह गए। ये होता है, जिनके भीतर श्रद्धा होती है उनका जीवन नियम से बदलता है। कितने उपकार। आज देश में कई सारे स्थानों पर रोड तीज मनाई जा रही है, वहां भी गुरुओं के उपकार, जितने व्रत, जितनी विधियां, जो कुछ भी है, ये मात्र गुरुओं की ही देन है। एक सेठानी पहुंचती है गुरुओं के पास कि भगवान मुझे कुछ ऐसा व्रत दे दो जिसमें मैं खा सकूं, क्योंकि व्रत तो खाने का त्याग कहलाने वाले होते हैं। वो सोच रही होगी गुरुजी कह देंगे ऐसा कोई व्रत होता ही नहीं है। गुरुजी के पास तो सबके लिए सब पैकेज होते हैं। आजकल के मोबाइल के पैकेज होते हैं, इनसे तो सबके लिए सब प्रकार के, छोटे बड़े, 1 दिन के, 4 दिन के, महीने के, 6 महीने के, साल भर के, सब पैकेज गुरु के पास भी सब व्यवस्था होती। गुरु ने भी सोचा समझा कि कुछ मांग ही तो रही है, व्रत ही तो लेना है, कोई बात नहीं। गुरु ने कहा 24 व्रत कर लो, 24 व्रत कर लो। वो कहती पर गुरुजी मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे खाना पड़ेगा। गुरुजी ने कोई बात नहीं है, भोजन ही करना है ना, भोजन ही करना है, दिन में 1 बार करना, 1 बार कर लेंगे। उसने कहा ठीक है, पर पेट भर करूंगी। गुरुजी ने कहा वो भी चलेगा, पर पेट भर करना है तो 1 ही अनाज ले लेना। उसने कहा वो भी चल जाएगा, पर वो 1 अनाज भी मैं अच्छा बना के अच्छे पूरे पेट भर खाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 अनाज और सभी रस का त्याग करके खाना। उसने कहा वो भी तैयार है। वह पर सुबह उठकर तुम्हें
उस 24 तीर्थंकर की पूजा करनी पड़ेगी। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, पूजा तो वैसे ही प्रतिदिन करती हूँ, उस दिन 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजा कर लूँगी। 24 की पूजा करते हुए तुम्हें 3 वर्ष, 12 वर्ष या 24 वर्ष इस व्रत को करना है। सेठानी ने बात तो मान ली, इस व्रत भी ले लिया, पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो व्रत की, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है वो कहीं का नहीं बचता, कहीं का नहीं बचता। दिन बदलने में समय नहीं लगा, दिन बदलने में समय नहीं लगा। 2-4 महीने में ऐसी स्थिति हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए, दाना नहीं बचा। नगर छोड़कर, उज्जैनी नगर से उन्हें कहीं अन्यत्र जाना पड़ा। बेटी के घर में पहुँचे, कहीं ससुराल पहुँचा वो सेठ, पर क्या करें, क्योंकि सेठानी जैसे ही घर में आई, बच्चों ने और सेठ ने अवहेलना कर दी व्रत की। हम इतने बड़े सेठ, तुम सेठानी दिन में 4 बार खा के हमारी भूख नहीं मिटती, और एक बार एक अनाज, वो भी रस छोड़ के कैसे खा सकते? ना तुम करो ना हम करेंगे। व्रत की अवहेलना हो गई, गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो गई, व्रत टूट गया और लेने के देने पड़ गए। कई महीने, कई वर्ष भटकते रहे और पुनः एक बार ऐसे ही भटकते अयोध्या नगरी में पहुँचे, आपके समीप वे अयोध्या नगरी में पहुँचे, और अयोध्या नगरी में ही एक निर्ग्रंथ मुनिराज पुनः मिल गए। निर्ग्रंथ मुनिराज पुनः मिल गए। कितना उपकार निर्ग्रंथ गुरुओं का। वे भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया और कह दिया, तुम्हारे दुख का कारण सेठानी तुमने की गई व्रत की जो अवहेलना है। 24वां व्रत तुमने लिया था, 24वां व्रत लिया था, जो रोट तीज के नाम से आज प्रसिद्ध है, रोट तीज के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत तुमने लिया तो था पर नहीं किया था, उसका ये फल है कि आज घर को, पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसे गुरु के उपकार से बोध हो गया और पुनः पूरे परिवार ने मिलकर वह रोट तीज का व्रत किया। और जैसे ही रोट तीज का व्रत किया, वह घर में वो बहुत बड़ा रोट बना के खाने को ही प्रवृत्त हुए। पुनः दिन ऐसे बदले। वह उस दिन जो बनाया गया रोट था, घर में खाते ही, व्रत प्रारंभ करते ही, पूजा करते ही बना हुआ घर का आटे का रोट माँ सोने के रोट में परिवर्तित हो गया। ये था श्रद्धा का परिणमन। जिसके पास श्रद्धा है उसके लिए तो गुरु हमेशा उपकार करते हैं, और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी हमें शिष्य परंपरा और जो कुछ भी उपकार समाज में दिख रहे हैं ना, पक्का मानना ये गुरुओं की, साधुओं की ही देन है। उनका पवित्र से पवित्र चारित्र और पवित्र से पवित्र जो उनका रत्नत्र है ना, उसके ही बदौलत ये समाज को, ये देश को पवित्रता मिल रही है। ये जितना भी सुशोभित हमें समाज, धर्म, क्षेत्र दिख रहे हैं, ये उन आचार्यों की, दिगंबर गुरुओं की शिष्य परंपरा, उनके गुण, उनकी पवित्रता के ही कारण हैं। आज जो सर्वोच्च स्थान जैन समाज को मिला है ना, ये गुरु की बदौलत है, ये गुरु की बदौलत है। पर कितनों को बोध है? नहीं है। आज आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमें उन साधु भगवंतों के चारित्र को ही समझाते हुए कह रहे हैं कि जयवंत हो वे साधु, जयवंत हो उनका चारित्र, जयवंत हो उनका वह रत्नत्रय, जिनकी बदौलत आज ये शिष्य परंपरा के रूप में हमें विश्व के बहुत बड़े अजूबे के रूप में साधु परमेष्ठी मिल रहे हैं, जो अनेक गुणों की खान हैं। ऐसे चारित्रधारी निर्ग्रंथ साधुओं की जय हो। पढ़ते हैं श्लोक को, 51 नंबर के श्लोक को आज पढ़ना है। आप सभी सुने और समझने का प्रयास करें। जयतु साधु चरित्र पवित्रता, भुवि लसंतु गुणा विदुषां सता, बहुत सद्गुण शिष्य परंपरा,
विनयशील विराजित विक्रमा। जय तू, जय हो। किसकी जय कर रहा है? किसी परस्पर में अपने विषय कसायों की पुष्टि करने वाले नहीं। जय तू साधु, साधु की जय हो, साधु जयवंत हो। क्यों? मात्र उन्होंने साधु का भेष धारण कर लिया, पिछी कमंडल धारण कर ली, दिगंबर हो गए इसलिए नहीं, नहीं। चरित्र पवित्रता, जिनका चारित्र ही पवित्र है। भूवि लसंतु गुणा विदुषाम सदा। सभी विद्वानों में जो गुण होते हैं उनसे कई अधिक गुणों में गुणों को साथ वे साधु अपने चारित्र का पालन करते हैं। भवती सद्गुण शिष्य परंपरा। आज ये जो अच्छे शिष्यों की परंपरा हमें प्राप्त हो रही है। आज जितने भी महान आचार धरती के देवता है ना, जो धर्म प्रभावना पूरे देश में कर रहे हैं, वे उन दिगंबर आचार्यों की, वे दिगंबर साधुओं की ही महान उपकार रूप परंपरा है, जो आज हम सभी के लिए इस जिन शासन को, नमोस्तु शासन को जीवंत और जयवंत कर रही है। ये शिष्य परंपरा विनयशील विराजित विक्रमा, जो विनय से विक्रम यानी शक्ति के साथ अपने स्वयं के चारित्र को पालन करते हैं। स्वयं के लिए तो वे बहुत कठोर है, पर श्रावकों के लिए, दूसरों के लिए उतने ही विनयशील है। दोनों शब्द लिख लिए। विनयवान तो है ही, मुलायम तो है ही, मार्दव गुण उनके पास है ही, पर दूसरों के लिए स्वयं की त्याग, स्वयं की तपस्या, स्वयं के चरित्र के लिए वे इतने कठोर है कि किसी प्रकार से दूसरों को मेरे निमित्त से दुख ना हो, यही उनका पुरुषार्थ रहता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की सत्य घटना बताऊं। वे झांसी चिरगांव में चतुर्मास कर रहे थे, करगुआ जी में चतुर्मास कर रहे थे। और चतुर्मास में करते करते आज तो बहुत सारी क्षेत्र पे सुविधा हो गई है। वो समय था जब वहाँ पे बहुत कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। चतुर्मास चल रहा था, कमरे में आचार्य महाराज मतलब मुनिराज थे, ध्यान कर रहे थे, सामायिक चल रही थी। और सामायिक होते ही जैसे ही आचार्य भगवान ने इधर उधर कुछ हाथ किया होगा, ध्यान पूरा हो गया और उठने के लिए हाथ इधर कहीं लगाया होगा, उतने में उनकी उंगली को सर्प ने पकड़ लिया। और अब आप जैसा कोई होता तो झटकार देता, फेंक देता, भाग जाता, पता नहीं क्या कर लेता। पर साधु का चरित्र और साधु का उपकार, साधु की भावना कितनी विशेष होती है। वे हाथ पकड़ा रहा, मतलब उंगली को उसने दबाया। अब आचार्य महाराज भी विचार में पड़ गए, अगर मैं झटकार दूं, उसे लग गई तो मर गया तो बहुत बड़ा सांप नहीं था, पर सांप था, सांप ही होता है, पता नहीं जहरीला था, काट खाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सांप को उन्होंने भगाने का प्रयास नहीं किया, वो पुनः ध्यान में बैठ गए, सामायिक में बैठ गए और चिंतन प्रारंभ किया। अगर वैर है, सर्प से कहने लगे, मुख से नहीं, क्योंकि कानों से तो सुनना ही नहीं था, पर व्यक्ति के वाइब्रेशन एक तिर्यंज भी जानता है। वे चिंतन शुरू कर लिया, अगर वैर है तो देर किस बात की, और वैर नहीं है तो देर किस बात की। वैर है, काटना ही है तो काट लो, तू खुश हो जाएगा, काम खत्म। और वैर है ही नहीं है तो पकड़े क्यों हो, तू अपने स्थान चला जा, मैं अपना सामायिक पूरा कर लूं। और इतना सोचना ही था, 2 मिनट सोचा ही होगा कि वह जहरीला सर्प भी उंगली को छोड़कर बिना काटे, बिना डसे, सोचना इतनी 10 फुट सांप दिख जाए तो 50 फुट आदमी उचक जाता है आज। और उंगली को पकड़ा है, फिर भी साधु कितना सहज और सरल होता है। ये है पवित्रता। एक अपवित्र जहर से युक्त, जिसके कंठ में जहर की थैली है, वो जहरीला नाग, जहरीला सर्प, जहरीला वह सांप भी
अपना जहर उगलना भूलकर पवित्र भावना से उंगली को छोड़कर स्थान पर चला जाता है। यह है साधु की पवित्रता। हम भी ऐसे पवित्र बनने का प्रयास करें। चारित्र से जो साधु पवित्र हो चुके हैं, जो धरती पर अनेक गुणों से युक्त है, जो कर्म शत्रुओं से, पापों से, विषय कसायों के लिए से लड़ने के लिए वीर है, पर दूसरों के लिए जो विनयवान हैं, ऐसे अनेकानेक महान शिष्य परंपरा के उद्भूत मतलब उनको जन्म देने वाले वे साधु महान हैं। जय हो उन साधु भगवंतों की जय हो जो ऐसे पवित्र चारित्र रत्नत्रय के धनी हैं। कम से कम प्रत्येक श्रावक को 24 घंटे में एक बार तो इन साधु भगवंतों का, धरती के देवताओं का, उनके उपकारों का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। कितने उपकार उनके हैं, कुछ मांगे बिना भी सब कुछ लुटाने वाले हैं। सब कुछ लुटाने वाले ऐसे पवित्रतम साधु के उपकारों को कम से कम श्रावकों 24 घंटे में एक बार याद तो कर लिया करो। कितने उपकार उन गुरुओं के हैं जिन्होंने आज हमें ये शिष्य परंपरा दे दी। अगर ऐसे प्रतिकूल समय में जहाँ निर्ग्रंथ मुनियों का घर से, मंदिर से, स्थान से बाहर निकलना संभव नहीं था, उस समय पर महान आचार्य भगवंताचार्य आदि सागर आचार्य शांति सागर ऐसे आचार्य भगवंतों ने अगर पुरुषार्थ नहीं किया होता, प्रभावना नहीं की होती, अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई होती, तो ऐसी आज महान शिष्य परंपरा हमारे सामने नहीं होती। जाओ, समय हो गया है घड़ी का। क्या करे, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। समय को समझो। विरले पुण्यात्मा ही 10 दिन तक साधु की संगति को प्राप्त करते हुए साधु के उपकारों को, साधु की मित्रता को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जिनका पुण्य नहीं है, उनको कितना ही कोई कुछ कहे, वो कुछ कर नहीं सकते। ना मेहमानी कर सकते हैं, ना मेजबानी कर सकते। जाओ, समय हो गया है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। हेलो।